Hello, dear listeners. Dear listeners, we are doing chapter 12 Conquering Distances. And yesterday I have explained you the means of transport, and we have taken the topic roadways. There are two types of roadways, fast moving vehicles and the slow moving vehicles. Fast moving vehicles are car, buses, and truck are the fast moving vehicles. They take less time, and fast moving vehicle use petrol, diesel, and CNG to run. The slow moving vehicles like rickshaw, bicycle, and tanga use man or animal power. And what is the full form of CNG? Compressed natural gas. After that, I have taken the second topic, railways. Railways run on track. They carry thousands of passengers and tons of goods. We can travel our short and as well as the long distances by train. The earlier train ran on steam energy, but now most trains run on electricity. Modern air conditioned trains are very comfortable with the sleepers, dining cars, and library, etc. Now, today I will discuss the next topic. It's a story of railway. Instead of muddy road means kacha road, wooden rails were used for the easy movement of horse-drawn wagons and cart in the Germany. So, कच्चे रोड की बजाय घोड़े से बनी वैगनों और कार्ट को जर्मनी में यूज़ किया गया इजी मूवमेंट के लिए. कहाँ पर? वुडन रेल्स के ऊपर. ठीक है. दीज रोड्स वर द बिगनिंग ऑफ रेलवेज. जिस तरह के रोड बनाए गए वो क्या थे? वो स्टार्टिंग थी रेलवेज की. मतलब फर्स्ट सबसे पहले कहा है जर्मनी में स्टार्टिंग करी गई, जिसपे कि घोड़े की जो से घोड़ा खींचते हैं उन वैगनों और कार्ट का यूज़ किया गया. कहाँ पर? वुडन रेल्स के ऊपर. द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन रिप्लेस द एनिमल एनर्जी. तो थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई, तो जो एनिमल एनर्जी लगती थी, मीन्स जैसे घोड़े खींचते थे कार्ट्स को, अब उसकी जगह पर क्या हुआ? जो स्टीम इंजन को यूज़ किया गया. एंड ओपन द वे फॉर मॉडर्न रेलवेज. और इसने क्या किया? रास्ता खोल दिया मॉडर्न रेलवे के लिए. मीन्स कहने का मतलब है कि अब जो मॉडर्न हमारी रेल स्टार्ट हुई है वो कहाँ से शुरू हुई है? जब स्टीम इंजन को यूज़ किया गया. किसकी बजाय? एनिमल्स की बजाय स्टीम इंजन को यूज़ किया गया. तो आगे क्या हुआ? उसने मॉडर्न रेलवे के लिए रास्ता खोल दिया. मीन्स अब उनको लगा कि अब हमें और नई नई तरह की रेलवे बनानी चाहिए. ठीक है. डिफरेंट टाइप ऑफ फिर रेल्स और ट्रेन्स बनी. जॉर्ज स्टीफनसन invented the first steam locomotive engine for railway. जो जॉर्ज स्टीफनसन थे उन्होंने सबसे पहले कौन सी इंजन बनाया? स्टीम लोकोमोटिव इंजन. किसके लिए? रेलवे के लिए. सबसे पहले किससे चलती थी? कार्ट से चलती थी, लेकिन बाद में स्टीम इंजन बनाया गया. डू यू नो? क्या आप जानते हैं? मेट्रो रेल्स सर्विसेज इज अवेलेबल इन दिल्ली एंड कोलकाता. जो मेट्रो रेल सर्विसेज हैं वो कहाँ पर अवेलेबल है? दिल्ली और कलकत्ता में. मैनी अदर cities are also soon going to have metro to reduce the traffic from roads. लेकिन अब क्या है, कंट्री में हमारी बहुत सी ऐसी सिटीज़ हैं जो जल्दी ही शुरू करने वाली है मेट्रो सर्विसेज. और क्यों करने वाली मेट्रो सर्विसेज जल्दी स्टार्ट हो? ताकि जो रोड पे ट्रैफिक है उसे कम किया जा सके. ठीक है. आपने देखा कि गाड़ी स्कूटर बहुत चलते हैं रोड्स के ऊपर, बट क्या है, अब जब मेट्रो बन जाएगी तो रोड्स में जो है ट्रैफिक कम हो जाएगा. मुंबई हैज़ अ मोनोरेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम. जो मुंबई है वहाँ पर कैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? मोनो रेल्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. द डिफरेंस बिटवीन द टू is that monorail runs on a single rail
as engaged metro rails that runs on two rails. तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मोनोरेल क्या है? मोनोरेल जो है सिर्फ सिंगल रेल पे चलती है, जबकि उसके अपोजिट एंगेज में जो मेट्रो रेल्स हैं वो कितने पे चलती है, कितनी रेल्स पे चलती हैं? टू रेल्स पे चलती हैं. लाइक ऑल अदर ट्रेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे कि जितनी भी ट्रेन्स हैं वर्ल्ड में उनकी तरह ये भी क्या है, ये ट्रेन भी ऐसे ही चलती हैं. ओके, होप यू अंडरस्टैंड बट दे आर ट्राइंग टू से. ये बता रहे हैं कि जो मेट्रो रेल्स हैं आजकल आपको पता है दिल्ली कलकत्ता में चल रही हैं, मुंबई में भी स्टार्टेड हो गई हैं, और क्या धीरे धीरे ये क्या है जल्दी ही बहुत सी सिटीज़ है इसको स्टार्ट करने वाली है, ताकि जो है ट्रैफिक जो है रोड ट्रैफिक उसे कम कर दिया जाए. अब मुंबई में कौन सी किस तरह की रेल चलती है? मोनो रेल्स चलती हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. और मोनोरेल क्या है? वो रेल्स होती हैं जो कि सिंगल रेल्स पे चलती हैं, ठीक है. जबकि इसके अपोजिट एंगेज में जो मेट्रो रेल्स है वो किस पे चलती है? रन्स करती है ट्रू रेल्स के ऊपर, जैसे कि अदर वर्ल्ड में जो बाकी ट्रेन चलती हैं उनकी तरह ही, ठीक है. दिस आर द पिक्चर ऑफ मेट्रो ट्रेन्स. ये मेट्रो ट्रेन की पिक्चर है. अगर आप कभी दिल्ली या कोलकाता या मुंबई गए हो तो आपने ज़रूर इसमें ट्रैवल किया होगा. ठीक है. नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं इन इंडिया द फर्स्ट ट्रेन रैन बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853. तो इंडिया में सबसे पहले जो है ट्रेन कब चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी? बिटवीन मुंबई से थाने तक चली थी. और कौन सी ईयर में चली थी? 1853 में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है, ठीक है. फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, ये पिक्चर है फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया की, यू कैन सी हियर. तो ये ब्रिटिश पीरियड में स्टार्ट की गई थी और ये चली थी मुंबई से थाने तक, ठीक है. ये महाराष्ट्र में ही है थाने पे, ठीक है. पर कब चली थी, क्या ईयर था? 1853. सो डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव डन द टॉपिक रेलवे, एंड इन दिस टॉपिक वी हैव रेड द स्टोरी ऑफ द रेलवे. रेलवे की स्टोरी के बारे में पढ़ा, फिर हमने मेट्रो रेल्स के बारे में पढ़ा और मोनो रेल्स के बारे में पढ़ा. नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट पैराग्राफ, वाटरवेज. तो हमें पता है वाटरवेज क्या होती हैं. वाटरवेज वो वेज हैं जो कि वाटर्स के ऊपर चलती है. द अर्लियर शिप्स यूज रेल. तो जो अर्लियर शिप्स थी वो क्या यूज़ करती थी? रेल्स को यूज़ करती थी. द डायरेक्शन ऑफ द विंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. और जो डायरेक्शन थी विंड्स की वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, ठीक है. अगर हम वाटरवेज की बात करें, अगर वाटर पे कोई चीज़ चल रही है तो जिस तरफ की हवा चली तो, या वाटर में वेव्स चल रही है, हवा चल रही, तो शिप वहाँ को मूव कर जाती थी. लेटेस्ट ट्री एनर्जी वॉज यूज्ड. तो बाद में क्या हुआ? उसके बाद जो स्टीम एनर्जी है उसको यूज़ किया गया. बट नाउ बोट एंड शिप मूव फास्ट विथ पावरफुल डीजल इंजन्स. लेकिन अब क्या है, क्या चलती हैं वाटर में? बोट्स एंड शिप्स चलती हैं जो फास्ट मूव करती हैं. और किससे करती है? विद द हेल्प ऑफ डीजल और इंजन से. मतलब डीजल और इंजन उनमें डाला जाता है तो शिप और बोट बहुत जल्दी जल्दी पानी पे चलती हैं. मॉडर्न शिप्स कैन ट्रांसपोर्ट hundreds of people and tons of goods to far away places. तो मॉडर्न शिप्स हैं, ठीक है, वो 100 ऑफ पीपल को लेके जा सकती है और टन्स ऑफ गुड्स को लेके जा सकती है. अगर हमें बहुत दूर कहीं जिस प्लेस पे जाना है तो ये आसानी से ले जाती हैं. यू कैन सी द मॉडर्न पिक ऑफ अ शिप. ये शिप है तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स और टन्स ऑफ गुड्स को वो लेके जा सकती हैं फार अवे प्लेसेस पे, बहुत दूर दूर की जगहों पर, ठीक है. वाटरवेज आर लेस कॉस्टली देन एयरवेज. जो वाटरवेज हैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है. जो एयरवेज हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली है कह रहे हैं, बट दे टेक लॉन्गर टाइम. बट जो वाटरवेज हैं वो ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है. अगर आप बाय एयर जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे. लेकिन वाटरवेज क्या, क्योंकि स्लो चलती है तो टाइम लेती है, पर क्या है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. जो एयरवेज हैं वो ज़्यादा कॉस्टली है. मोर ओवर दे आर ओनली अवेलेबल नियर रिवर. और साथ ही साथ ये क्या है, कहाँ पर मिलेंगे आपको? जहाँ पर रिवर होगी. जैसे कि अब हम हिली एरियाज़ पे रहते हैं, ठीक है, हिमाचल में रहते हैं, तो यहाँ पर क्या है हम शिप में नहीं जा सकते क्योंकि या तो सी चाहिए या रिवर चाहिए, ठीक है.
और अदर वाटर बॉडीज, यानी या तो शिप चाहिए या कोई भी वाटर बॉडी हो तो उस पर चल सकती है अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको जाना है। वैसे तो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, अगर आपके सराउंडिंग में होंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, अगर जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर ये अवेलेबल नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे. Tomorrow we will take the next topic of this lesson. Thank you and have a nice day.